और अभी जैसे ही ये कोरोना चीन का फैला और चीन से विवाद भी हुआ, बहुत से हमारे सैनिक भी उसमें मरे। जो धंधे को बढ़ाऊं, अपने जितने बेरोजगार लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको इस धंधे में लगाऊं और ये अपने उत्पाद को, अपने स्वदेशी उत्पाद को पूरे भारत में फैलाऊं, ताकि हमारा भारत निर्भर हो। और विदेश से हम जो सामान मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं और भी आ रहे हैं, बहुत सी विदेशी कंपनियां, करीब करीब 500 कंपनियां हमारे यहाँ। तो हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए, देश का पैसा देश में रहे। और मेरी गौशाला एक्चुअली आत्मनिर्भर गौशाला है। मैंने गवर्नमेंट से आज तक के कोई फंड नहीं लिया, ना कोई दान में हम लोग कुछ लेते नहीं हैं। हमारा पहले से मोटो रहा था, दान नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। तो हम लोग गाय से गोबर और मूत्र से बने उत्पादों को मार्केट में उपलब्ध कराएंगे, तो उसी से गाय के जीवन चेहरा चलाने के लिए हमको संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। फिर अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में और चीन के साथ हमारी थोड़ी दुश्मनी तल्ख हुई, तो चीन का हमको विकल्प भी लाना था। तो बाकी चीज़ें तो हम पहले से बना ही रहे थे, साबुन और धूप। फिर हमने राखी को चुना और अभी सप्ताह भर से हम राखी बना रहे हैं। फिर हमने देखा चीन और क्या क्या ऐसी चीज़ें भेजता है जो हम यहाँ बना सकते हैं और उसका विकल्प बन सकते हैं। तो अभी फिर हमने जो दिया है, जो चीन से आता था बन के, हमने उसका भी विकल्प अभी गोबर से दिया बना रहे। मूर्तियाँ भी आती थी चीन से और बाहर से आती थी, तो हमने अभी कृष्ण भगवान जो जन्माष्टमी में हम लोग बहुत सारी मूर्तियाँ बना के मार्केट में उपलब्ध करवाएंगे। और हमको गणपति जी की मूर्ति के भी ऑर्डर आने लग गए हैं और हमने अभी बनाना चालू भी कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगभग 10 लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और हम आत्मनिर्भरता के ओर बढ़ते हुए हमारे कदम आप देख ही रहे कि हम लगभग आत्मनिर्भर होने की तरफ सोच हमारी वही थी और वही उधर ही हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, कोरोना काल में लोग रोज़गार के लिए हतोत्साही तो है, पर मेरा मानना है कि अगर हम संसाधन अपने आसपास संसाधन ढूंढ लें तो उनसे भी हमारे रोज़गार पैदा हो सकते हैं। अब कभी आपने सोचा नहीं होगा कि गोबर से भी रोज़गार पैदा हो सकता है। देखो आज गोबर से रोज़गार पैदा हो रहा है। आज हम गोबर से राखी बना रहे हैं, गोबर से दीपक बना रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं और अच्छा खासा हमको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ऐसी और भी चीज़ें हैं गाँव में, हमारे देहातों में आसपास बहुत से संसाधन के सामान है जिससे हम नई नई चीज़ें बना सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ लड़के जो बेरोजगार थे, जो गाँव के भी थे पर बाहर वर्क कर रहे थे, जैसे एक लड़का पॉली कर रहा था इंदौर में, अभी वापस आ गया, अभी मेरे पास ही काम कर रहा है। एक लड़का पीछे देख रहे जो राखी बना रहा था, भोपाल में वर्क करता था, वो आज मेरे पास काम करता है। और कुछ हमारे यहाँ कलाकार थे जो पेंटिंग और मूर्ति बनाने का कार्य करते थे, उनको भी काम नहीं मिल रहा था, उनको भी हमने यहाँ काम दे दिया। मेरे पास एक विकलांग है जो पैरों से विकलांग है, वो पेंटिंग का कार्य अच्छा करता है, तो उसको भी हमने कार्य दे दिया है। और एक नेत्रहीन बालक है, वो अभी नहीं है फिलहाल, कल आएगा। वो भी मूर्ति बनाने में अपना सहयोग करता है और अच्छी खासी मूर्ति बना लेता है, उससे भी रोज़गार मिल रहा है यहाँ पे। जैसे आज हम घरेलू उत्पाद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम घरेलू मार्केट के तक के सप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर चाहे तो हम एक सप्लाई चेन के अच्छे खासे मेंबर बन सकते हैं। हम क्यों, हमारे देश में हम बाहर भी बेच सकते हैं अपनी चीज़ें। आखिर हमारी चीज़ों में कोई कमी नहीं है। हम तो मूलतः अच्छी चीज़ों की तरफ पहले से ध्यान देते आ रहे हैं और हमारे पास ऐसी नकली चीज़ें जैसे चाइना की चीज़ें, आप कहावत भी फेमस है कि चाइना की 2 दिन चलती है, वैसी चीज़ तो हम बनाएंगे भी नहीं और बनाए भी नहीं है। पर अगर हम कोशिश करें मिलकर सब कोई, सरकार के साथ और आम लोग अगर सोच ले, तो हम बाहर के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी देश से बनी चीज़ों को भेज सकते हैं और देश में रोज़गार भी पैदा हो सकता है और आत्मनिर्भरता की ओर अच्छा कदम भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हमारा जो देश है बहुत सी यहाँ के निजी संसाधन को उपयोग करने में काफ़ी पीछे था। और अभी जैसे ही ये कोरोना चीन का फैला और चीन से विवाद भी हुआ, बहुत से हमारे सैनिक भी उसमें मरे। तो फिर अभी पढ़ा लिखा जवान था, पहले नौकरी भी इसको लग रही थी, काफ़ी इंटरव्यू दी, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा था। इसका पहले से माइंड था कि मैं
अपने स्वदेशी जो धंधे को बढ़ाऊं, अपने जितने बेरोजगार लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही उनको इस धंधे में लगाऊं और ये अपने उत्पाद को, अपने स्वदेशी उत्पाद को पूरे भारत में फैलाऊं ताकि हमारा भारत निर्भर हो। और विदेश से हम जो सामान मंगा रहे हैं, चाइना से मंगा रहे हैं और भी आ रहे हैं बहुत सी विदेशी कंपनियां, करीब करीब 500 कंपनियां हमारे यहाँ, तो हमारे देश का पैसा बाहर न जाए, देश का पैसा देश में रहे और देश के बेरोजगारों को ये काम मिले। और इसमें स्वस्थ ही नहीं, अंधे, लंगड़े, विकलांग जितने भी हैं वो अभी भी यहाँ हमारे इसमें काम कर रहे हैं और उनको सबको हमको काम रोजगार देने के लिए। तो पहले भी गया था यहाँ, मैं पहले शिक्षक था, 2008 में रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद ये बंजर ज़मीन जितनी थी इसको मैंने उपजाऊ बनाया। तो ऊपर जो है हम पूरी जैविक खेती यहाँ 5 एकड़ में मैं कर रहा हूँ और 3 फसल यहाँ ले रहे हैं। उसके साथ साथ 12 महीने यहाँ सब्जी का उत्पादन हो रहा है। आयुर्वेद की दिशा में भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आपका लड़का। आयुर्वेदिक में भी यहाँ कम से कम 154 किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं और उससे जड़ी बूटियों के अर्क निकालना, गोबर गाय के पेशाब से बनाना, गाय के पेशाब से ये कीटनाशक दवाइयाँ बनाना और किसानों को हम जो है फ्री ऑफ चार्ज अभी फ़िलहाल में सप्लाई कर रहे हैं। रासायनिक जो दवाइयाँ थी वो हर कीड़े के लिए अलग अलग दवाई है, लेकिन हमारी ये एक दवा जो है हर कीड़ों को मारती है। गोबर बन रहा है, इसमें बहुत से विकार हमारे शरीर में होते थे, जिस भयंकर से भयंकर भी बीमारियां जो है इसके माध्यम से और जड़ी बूटियों के माध्यम से ठीक कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे अभी एक मरीज जो है नागपुर मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड था, उसके घर वालों ने उसको छोड़ दी थी मरा हुआ करके, यहाँ वो पहुँचा है तो आज तंदुरुस्त है, घूम रहा फिर रहा। हम उसको पूरी भोजन व्यवस्था फ्री में